एक बार फिर आ गया हूं लेके आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है सेंड लीड अलर्ट्स टू मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर्स यूजिंग राउंड रॉबिन टेक्निक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी लीड्स से रिलेटेड एक अलर्ट मैसेज जो है सेंड करवा सकते हैं अपने अलग अलग टीम मेंबर्स को। जी हाँ, ये पॉसिबल है। एक ऐसा ऑटोमेशन मैंने सेट किया जिसकी हेल्प से क्या होता है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी फॉर्म सबमिशन एप्लीकेशन से लीड्स वगैरह कैप्चर कर रहे हैं, ओके, और जब भी कोई यूजर आता है आपका फॉर्म सबमिट करता है तो आपके पास उसकी डिटेल्स आती हैं। अब आप उन डिटेल्स को अपने किसी एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को सेंड करते हैं ताकि वो मेंबर जो है उस लीड से कनेक्ट कर सके, कांटेक्ट कर सके और अपने प्लान्स के बारे में जो है बता सके। इसी तरह से जब कोई दूसरा यूजर आता है, वो फॉर्म फिल करता है तो आप उसका डेटा किसी दूसरे टीम मेंबर को सेंड करते हैं। तीसरा फॉर्म फिल करता है, उसका डेटा आप तीसरे मेंबर को सेंड करते हैं। तो यहां पे जो आपकी ये जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है, यहां से डेटा कैप्चर करके तीन अलग अलग लोगों को डेटा सेंड करने में, ये वाला जो टाइम है मैंने खत्म कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली होगा। क्या होगा ऑटोमेटिकली? जैसे ही कोई फर्स्ट पर्सन आएगा आपके गूगल फॉर्म को सबमिट करेगा और उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली उस यूजर की डिटेल्स पहले वाले पर्सन को, ए पर्सन को सेंड हो जाएंगी। देन कोई दूसरा यूजर आएगा, फॉर्म सबमिट करेगा, देन उस दूसरे यूजर की डिटेल्स आपके बी वाले पर्सन को सेंड हो जाएंगी। देन कोई तीसरा यूजर आएगा और फॉर्म सबमिट करेगा तो उस तीसरे यूजर की डिटेल्स आपके सी वाले जो मेंबर है उसको सेंड हो जाएंगी। देन यहां से आपका दोबारा से 1 पे आ जाएगा, फिर कोई फॉर्म फिल करेगा, फिर ए वाले के पास चली जाएंगी। तो ऐसे ये चलता रहेगा, एबीसी करके चलता रहेगा। और आप इसकी जो संख्या है वो बढ़ा भी सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स के अंदर समझाऊंगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इस ऑटोमेशन को सेट करने के लिए किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है। बस आपको मेरे साथ चल के इन दोनों एप्लीकेशंस को ऑटोमेट कर देना है, गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप को। यहां पे मैंने गूगल फॉर्म्स का यूज किया है, आप किसी अदर फॉर्म सबमिशन एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म एक्सेट्रा। फेसबुक लीड एड फॉर्म का भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। सो कैसे ये प्रोसेस करना है पूरी डिटेल्स में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pabbly.com। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे, अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, क्लिक करूंगा और अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं नाम दे देता हूं गूगल फॉर्म्स टू व्हाट्सएप। मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं। एक बात बताता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इस ही वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है हमारा, हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे जब भी गूगल फॉर्म से बने हुए फॉर्म को, ये जो फॉर्म है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस फॉर्म को जब भी कोई यूज़र फिल करे, है ना, तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र की डिटेल्स मेरे एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को चले जाए। देन जब कोई दूसरा यूज़र आए वो भी इस फॉर्म को फिल करे तो उस यूज़र की डिटेल्स मेरे दूसरे टीम मेंबर को सेंड हो जाए। देन तीसरा यूज़र आए, वो फॉर्म फिल करे तो उसकी डिटेल्स मेरे तीसरे टीम मेंबर को सेंड हो जाए। देन जब कोई फोर्थ जो है यूज़र फॉर्म फिल करे तो उसकी डिटेल्स फिर से वापस से 1 वाले को सेंड हो जाए। तो ऐसे करके ये राउंड चलता रहे, है ना। 1 2 3 1 2 3 करके जितने भी लोग फॉर्म फिल करते जाएं तो बराबरी से तीनों के पास जो है उनकी डिटेल्स जाती जाएं, जिससे कि वो लोग उनसे कनेक्ट कर सकें। ओके, सो ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले तो मुझे चूज करना होगा गूगल फॉर्म्स को। सर्च किया, चूज कर लिया। ट्रिगर इवेंट में हम चूज करेंगे न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड को। ओके, देन पैबली कनेक्ट ने हमें एक वेबहुक यूआरएल दिया है जिसको हम कॉपी करेंगे और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे अपने गूगल फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से। ऐसा करने के लिए हमें चलना होगा हमारे गूगल फॉर्म पे। तो ये है वो मेरा फॉर्म जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, है ना। मैं चाहता हूँ इस फॉर्म को जब भी कोई फिल करे तो मेरे तीनों मेंबर्स को बराबरी से जो है उनकी डिटेल सेंड हो जाए। ओके, सो ऐसा करवाने के लिए मुझे इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्लिक करना होगा रिस्पॉन्सेस पे। देन यहाँ गूगल शीट्स का ऑप्शन है इसके ऊपर। देन क्रिएट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करके। ओके,
सो मैंने इसको चूज़ कर लिया है ना। देन क्या करेगा गूगल फॉर्म्स आपके लिए ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट्स क्रिएट कर देगा जिसमें वो सारे कॉलम्स होंगे जो भी फील्ड्स आपने अपने फॉर्म के अंदर बनाई। जैसे कि आप देख रहे हैं नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। टाइम स्टैम्प जो है गूगल फॉर्म्स अपनी तरफ से देता है कि कब किसने कितने बजे फॉर्म फिल किया। इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इनका फॉन्ट साइज बोल्ड कर देता हूँ, सेंट्रलाइज्ड कर देता हूँ एंड कलर्ड भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। सिंपल, ठीक है। सो गूगल फॉर्म ने जो ये शीट बना के दी है हमें, ये इसलिए बना के दी है कि तो अब जब भी कोई हमारे इस फॉर्म को फिल करेगा तो गूगल शीट्स के अंदर उसकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। चलिए तो हम चलते हैं फॉर्म फिल करके चेक करते हैं। पहले इसकी लिंक को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक यूज़र बन के एक न्यू टैब में ओपन करके इसको मैं फिल करता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है डमी नेम, ओके, मेरा नाम है डमी नेम और जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो है, सो ये ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है demo@pablytuts.com, ओके। देन मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके। सो मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ अपना, है ना। मैं डमी नेम नाम का कोई व्यक्ति हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस ये और ये मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ, है ना। सो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मैं ऐड करता हूँ 911212121212, ओके। सो मैंने एक टेस्ट नंबर ऐड कर दिया है। देन सबमिट पे क्लिक करूँगा, है ना। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट कर दिया है मैंने सक्सेसफुली। चल के चेक करते हैं गूगल शीट्स में इसकी डिटेल्स पहुंची कि नहीं। सक्सेसफुली जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे हमारे सामने डिटेल्स हमारे पास जो है आ गई हैं। जैसे कि कितने बजे फॉर्म फिल किया, क्या नाम हमने ऐड किया था, ईमेल जो ऐड किया था, मोबाइल नंबर जो ऐड किया था, वो हमारे सामने है ना। मीन्स कनेक्शन जो है गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स का वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस गूगल शीट्स को ही इंटीग्रेट कर देता हूँ पैबली कनेक्ट से। सो ऐसा करने के लिए एक्सटेंशंस पे क्लिक करूंगा, एड-ऑन्स पे, देन गेट एड-ऑन्स पे। ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस, जहाँ पे जाके मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को सर्च करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करके जब आप दोबारा क्लिक करोगे एक्सटेंशंस पे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का। आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है इनिशियल सेटअप का, तो आपको क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। देन ये आपसे मांगेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। सो वेबबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दी थी, आपको उसे कॉपी करना है, गूगल शीट्स पे आना है और वेबबुक यूआरएल वाली फील्ड में उसे पेस्ट कर देना है। देन ट्रिगर कॉलम में बता देता हूँ क्या होता है। स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी ये जो स्प्रेडशीट है इसके अंदर जिस कॉलम में मैंने लास्ट डेटा एंटर किया है वो कॉलम है मेरा डी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी, है ना। मेरा डी है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। देन मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे, तो इस गूगल शीट्स का डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। यहाँ पे चलिए क्लिक करता हूँ, किया मैंने क्लिक, सेंड टेस्ट पे चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट के पास। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं डिटेल्स कैप्चर कर ली हैं पैबली कनेक्ट ने, है ना। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और जो भी डिटेल्स मौजूद थी हमारी गूगल शीट्स में। तो वेबबुक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्लिक करेंगे सबमिट पे। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ। तो मैं चाहता हूं मेरे इन्वॉल्वमेंट की ज़रा भी ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, एक्सटेंशंस पे जाना होगा, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना होगा। देन यहाँ एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक कर देना होगा। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मेरा कोई भी फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इस गूगल शीट्स में ऐड हो जाएंगी। देन ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स उन डिटेल्स को पैबली कनेक्ट के पास ट्रांसफ़र कर देगा कुछ इस तरह से। तो कनेक्शन हम परफेक्टली बना चुके हैं गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट के बीच में। अब मैं चाहता हूँ कि पैबली कनेक्ट के पास जब ये डिटेल्स आएँ तो पैबली कनेक्ट सबसे पहले फर्स्ट वाले पर्सन की, जो जिसने फर्स्ट फॉर्म फिल किया है, उसकी डिटेल्स मेरे एक पर्टिकुलर पर्सन को सेंड कर दे, ओके। सो फिर उसके बाद जब दूसरा फॉर्म कोई फिल करे तो वो दूसरे वाले मेरे टीम मेंबर को सेंड करे। देन जब तीसरा यूज़र फॉर्म फिल करे तो मेरे तीसरे टीम मेंबर को जो है फॉर्म की डिटेल सेंड करे, ये डिटेल्स, ओके। सो ऐसा करवाने के लिए मुझे पैबली कनेक्ट के एक फीचर का यूज़ करना पड़ेगा, प्लस बटन पे क्लिक करके, जिसका नाम है नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर को सर्च करके चूज़ कर लूँगा। देन एक्शन इवेंट में जाऊँगा और यहाँ पे चूज़ करूँगा काउंटर को, ओके। काउंटर को चूज़ करने के बाद क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, है ना। देन यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है वो मैं दे दूँगा 1, है ना। तो एक फर्स्ट जो
पार्ट है हमारा यहाँ पे, जो मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक संख्या से ही चालू होगा जो काउंटडाउन है ना, काउंटिंग जो है वो एक ही 1 नंबर से चालू होगी उसे। ओके, सो 1 2 3 ऐसे होगा, फिर 3 के बाद फिर से 1 पे आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ, है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलता रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है 1 दी है। देन मैं इंक्रीमेंट करूंगा इसके अंदर, 1 + 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर से 1 हो जाए, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है चूज किया है। देन चेंज वैल्यू बाय में आपको 1 लिखना है ना, 1 1 प्लस करते जाना है 1 के अंदर, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपको रिसेट ऑन एग्जीक्यूशन को नो रखना है। देन रिसेट काउंटर आफ्टर रीचिंग सर्टेन फाइनल वैल्यू के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं 3 लोग हैं मेरे पास टीम में जिनको मैं साइन करवाना चाहता हूँ और फिर वापस से 1 पे आ जाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग और भी जो है दूसरी संख्या का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 10 11 12 जितना भी आप चाहते हैं उतना। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से चालू होगा, 2 3 पे जाएगा, फिर से 1 पे आ जाएगा, फिर 2 3 फिर 1 पे आ जाएगा। ओके, सो ऐसे चलेगा ये। 7 साइन पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे वैल्यू आ गई है 2 की फाइनल वैल्यू। देन दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगी फाइनल वैल्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं। देन दोबारा क्लिक करूंगा तो वापस से आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 आ गया है। ओके, सो इसी तरह से ये काम करता रहेगा। ओके, सो अब मैं चाहता हूं कि मेरे तीनों जो एजेंट्स हैं उनको मैसेज सेंड हो जाए उनके व्हाट्सएप पे लीड से रिलेटेड। ओके, सो ऐसा करने के लिए मैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज करूंगा राउटर का। क्यों यूज़ करूंगा? क्योंकि मुझे 3 अलग अलग लोगों को मैसेज सेंड करना है ना, तो 3 रास्ते मुझे बनाना होंगे। राउटर क्या करेगा, 3 रूट बना देगा मेरे लिए, 3 रास्ते बना देगा, है ना। सो सेकंड वाला मैं सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ। देन फर्स्ट वाले राउटर को मैं रीनेम कर देता हूँ सबसे पहले। ये वाला जो राउट काम करेगा वो करेगा हमारे एजेंट 1 के लिए। ओके, है ना, एजेंट 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अपडेट कर देता हूँ इसको। और सेट फिल्टर इन एक्शन स्टेप पे जाऊँगा और यहाँ पे सिलेक्ट लेबल का जो ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करूंगा और नीचे नंबर फॉर्मेटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल वैल्यू जो 1 आई है उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा और वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा 1। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ, जब ये फाइनल वैल्यू 1 आएगी, 1 इक्वल्स टू जो है 1 होगी इसकी वैल्यू, तो ही ये ऑटोमेशन आगे रन करेगा। किसके लिए? एजेंट 1 के लिए। ओके, 2 आएगी 3 आएगी तो ये एजेंट 1 के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे 7 साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे, है ना, कंडीशन ट्रू है। देन नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके चूज कर लूंगा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को, क्योंकि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की हेल्प से ही हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने वाले हैं। देन एक्शन इवेंट में चूज करूंगा सेंड टेम्पलेट मैसेज को, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए। देन ऐड न्यू कनेक्शन पे, एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए परमानेंट एक्सेस टोकन, फोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। ये तीनों मुझे मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के सेटअप पे मिल जाएंगे। तो ये रहा सेटअप, है ना। आप अगर आपने अभी तक सेटअप नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप एक वीडियो का लिंक देख पाएंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, है ना। उस वीडियो में मैंने फुल सेटअप करना सिखाया व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का। देन सेकंड थिंग, यहाँ पे जो एक्सेस टोकन हमें मिलता है एक टेम्परेरी होता है जो कि 1 दिन में एक्सपायर हो जाता है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 1 दिन में एक्सपायर ना हो, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सिखाया कि परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करना है, जिसकी हेल्प से आप कभी भी किसी भी समय अपना कनेक्शन कर सकते हैं और जो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। सो दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद से देख लीजिएगा वीडियोस को। ओके, है ना। नीचे आ जाता हूँ। अब ये रहा फ़ोन नंबर आईडी और ये रहा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी करना, यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी करना, दोनों को अपनी अपनी जगह पे पेस्ट करना। और यहाँ पे जो आपको ऐड करना है वो है आपका परमानेंट एक्सेस टोकन जो आप जनरेट करेंगे। ओके, है ना। देन क्लिक कर दीजिएगा सेव पे, तो आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं एक बार कनेक्शन बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं अपने पुराने कनेक्शन का ही यूज़ करूंगा। क्लिक करूंगा सेव पे और आप देख पाएंगे कि कनेक्टेड है मेरा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है टेम्पलेट नेम की, तो यहाँ से मुझे अपनी टेम्पलेट चूज़ कर लेनी है। ये मुझसे पूछ रहा है कि सर कौन सी टेम्पलेट का यूज़ करेंगे आप इस ऑटोमेशन में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी सारी टेम्पलेट्स के नाम आने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेम्पलेट का नाम, है ना। टेम्पलेट का नाम जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ आज, उसका नाम है लीड असाइन। ओके, लीड अंडरस्कोर असाइन, है ना। सो साथ ही साथ मैं इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ आपको अपनी टेम्पलेट से। सो ये है मेरा व्हाट्सएप मैनेजर। ये कहाँ से ओपन होगा पहले वो बता देता हूँ।
व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के सेटअप पे आइएगा। सेकंड स्टेप के अंदर ब्लू कलर में जो हेयर लिखा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सएप मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा, है ना। व्हाट्सएप मैनेजर ओपन होगा तो यहाँ से आप अपनी मैसेज टेम्पलेट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की हुई हैं। ये सारी टेम्पलेट्स मैंने खुद बनाई हैं, आपको भी बनानी होंगी। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज और चाहिए टेम्पलेट्स के बारे में तो मैंने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई वाले वीडियो के अंदर बताया है, आप जाके चेक कर लेना, क्लियरिटी आपको आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, आज मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है लीड अंडरस्कोर और हमारा असाइन। ओके, लीड अंडरस्कोर असाइन नाम की मेरी टेम्पलेट है ना। एल की लाइन में वो मुझे मिल जाएगी नीचे। सो ये रही मेरी लीड असाइन नाम की टेम्पलेट। ओपन करके दिखा देता हूँ। टेम्पलेट एक तरह से एक मैसेज होता है जो आपने पहले से टाइप करके रखा है और जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही है आप उसको सेलेक्ट करके सेंड कर रहे हैं। ओके, सो कुछ इस तरह का ये मैसेज है। हाई के बाद है करली ब्रैकेट में 1। यहाँ पे आएगा आपके एजेंट का नेम। ओके, जिस भी एजेंट को आप जो है मैसेज सेंड कर रहे हैं, है ना। वी हैव अ न्यू लीड ऑन, और यहाँ पे आएगा जहाँ से भी हमें लीड मिली है उसका नाम। ओके, एंड असाइन टू यू। प्लीज़ टेक अ लुक एट द डिटेल्स बिलो and reach out as soon as you can, try to focus on, okay, asking them questions about their needs based on the information below। okay, so यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म फिल करने वाले का नाम, यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले का ईमेल, यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले का फ़ोन नंबर। ओके, सो इनको मैंने वेरिएबल बनाया है ना। आप देख पा रहे होंगे, इनको इसलिए बनाया क्योंकि हर मैसेज में चेंज होंगे, है ना। फॉर्म फिल करने वाले का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर चेंज होगा और जो भी वर्ड्स चेंज होने वाले थे उनको मैंने वेरिएबल बना दिया है ना। तो आप भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके मैसेज में वर्ड्स वैल्यूज चेंज होने वाली हैं उन्हें इसी तरह से वेरिएबल बना दीजिएगा। तो कुछ इस तरह का मैसेज जाने वाला है ना। हाय रॉजर बिन्नी, रॉजर बिन्नी की जगह आएगा आपके एजेंट का नेम जिसको भी आप असाइन कर रहे हैं जो है लीड। ओके, देन यहाँ पे फॉर्म आएगा जो भी जिस भी तरीके जहाँ से भी आपने वो लीड जो है कैप्चर की है। देन ये पूरा का पूरा मैसेज एकदम सेम टू सेम रहेगा। देन यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, है ना, ईमेल चेंज हो जाएगा और मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा हर मैसेज के, हर लीड, हर फॉर्म फिल करने के अकॉर्डिंग। ओके, फॉर्म फिल होगा उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो कस्टमर जो भी डेटा ऐड करेगा वो डिटेल्स यहाँ पे चेंज होती जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ही लिया टेम्पलेट। नीचे आऊँगा, अब ये मुझसे मांग रहा है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको कंट्री कोड ऐड करना है सबसे पहले तो विदाउट प्लस साइन। देन उसके बाद अपने एजेंट का नंबर आपको ऐड कर देना है जो व्हाट्सएप नंबर है जिसको आप लीड असाइन करवाने वाले हैं। सो एजेंट का नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऐड कर दिया मैंने सक्सेसफुली। देन बॉडी फील्ड 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, तो ये जो 6 हमने वेरिएबल बनाए ना हमारी टेम्पलेट में ये वो हैं। ओके, सो इन 6 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेटा ऐड करना है। सो फर्स्ट वाले के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे एजेंट का नाम ऐड करना है। ओके, सो हाई के बाद क्योंकि एजेंट को मैसेज कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा यहाँ पे। तो एजेंट का नाम आप जो भी हो आपके वो लिख दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ एजेंट 1। ओके, है ना, एजेंट 1 मैंने लिख दिया। देन बॉडी फील्ड 2 के अंदर क्या आएगा, है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिस भी जहाँ से भी आप जो है डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं, लीड कैप्चर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया इसको, आया पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल, है ना। देन यहाँ पे आऊँगा नीचे बॉडी फील्ड 3 के अंदर, तो बॉडी फील्ड 3 4 और 5 इनके अंदर हमें डेटा मैप करना होगा। मैप करना एक टेक्निक है जिसके अंदर हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी दिखाता हूँ आपको। जस्ट आपको यहाँ पे ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी प्रीवियस स्टेप्स का। ओके, सो आपको पता है जो जिसने फॉर्म फिल किया उसका नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म से। तो आपको जस्ट क्लिक करना है गूगल फॉर्म पे और ये रहा फॉर्म फिल करने वाले का नाम, डमी नेम, क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि जैसा कि आप अभी देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले का नाम मैप किया। तो अगली बार जब ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा तो जब कोई दूसरा पर्सन फॉर्म फिल करेगा और उसका कोई दूसरा नाम होगा, जो भी नाम होगा वो नाम ऑटोमेटिकली आके इस ब्लैंक फील्ड में ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली करवाने के लिए हमें मैप करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैप कर दिया है, जहाँ जहाँ मैं डेटा मैप कर रहा हूँ वहाँ आपको भी करना है। बॉडी फील्ड 4 के अंदर ईमेल एड्रेस मैप कर देना है अपने किसका, फॉर्म फिल करने वाले का। ओके, सो ईमेल एड्रेस ये रहा, मैप कर दिया, सिंपल। दैन यहाँ पे फ़ोन नंबर, ओके, सो ये रहा फ़ोन नंबर, मैप कर दिया, सिंपल। दैन आऊँगा नीचे और यहाँ पे कंपनी नेम जो है मैं ऐड कर देता हूँ, ओके, मैनुअली। ठीक है ना। सो जो चीज़ें मैंने मैनुअली लिखी है वो मेरे हर मैसेज में सेम रहेंगी। जैसे कि एजेंट 1 को जो मैसेज सेंड होगा उसके अंदर हर बार उसका नाम ही रहेगा एजेंट 1, है ना, और फॉर्म का नाम भी सेम ही रहेगा। लेकिन जो ये चेंज होने वाले वर्ड्स जैसे कि फॉर्म फिल करने वाले का नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर,
तो मैंने इनको मैप किया। तो इसी तरह से जो वर्ड्स आपके प्रोसेस में चेंज होने वाले हैं उन्हें आप मैप कर दीजिएगा और जो सेम रहने वाले हैं उन्हें आप सेम रहने दीजिएगा, मैनुअली लिख सकते हैं मीन्स। ओके, तो नीचे आऊँगा और क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही मैं सेव एंड सेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरे एजेंट 1 को उसके इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज जो है सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ नीचे आके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और चल के चेक करते हैं व्हाट्सएप पे। तुरंत एक मैसेज भी आ गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने एजेंट 1 का व्हाट्सएप वेब ओपन करके रखा है। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि मैसेज प्रॉपर आ जाए। सो रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने मैसेज हमें रिसीव हो गया है। ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का मैसेज है, हाय एजेंट 1। ओके, सो यहाँ पे नाम आप देख पा रहे हैं एजेंट 1 जैसा कि हमने दिया था। वी हैव अ न्यू लीड ऑन आवर कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड असाइन टू यू, प्लीज टेक अ लुक एट द डिटेल्स बिलो एंड रीच आउट एज सून एज यू कैन, ट्राई टू फोकस ऑन आस्किंग देम क्वेश्चंस अबाउट देयर नीड्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन बिलो। यह आ गया नाम फॉर्म फिल करने वाले का, यह आ गया ईमेल एड्रेस, यह आ गया फ़ोन नंबर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स टीम। एकदम परफेक्ट मैसेज आ गया है। तो अभी तक हमारा ऑटोमेशन इतना सेट हो गया है, इस मैसेज की प्रेजेंस बता रही है कि अब जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली पहले फॉर्म फिल करने वाले को हमारे एजेंट फर्स्ट के पास इस तरह का मैसेज जो है आ जाएगा। फॉर्म फिल करने वाले की डिटेल्स जो है इस तरह से आ जाएंगी एजेंट 1 के पास। तो ऑटोमेशन इतना अभी हमने सेट कर दिया, जस्ट हमें सेव पे क्लिक करना है और इसको कर देना है क्लोज। ओके है ना, सो इतना एजेंट 1 का काम हो गया है अभी। अब हमें क्या करना है, इसी स्टेप को क्लोन कर लेना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्लोन जो लिखा है ना, क्लोन पे क्लिक कर देना है। अब हम करेंगे एजेंट 2 के लिए काम। ओके, सो ये रहा, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेंट 2। ओके, लिख दिया मैंने एजेंट 2, अपडेट कर देता हूँ इसको। देन सेट फिल्टर और एन एक्शन स्टेप पे जाऊँगा और यहाँ पे जो फिल्टर है उसको चूज़ करूँगा और यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा 2 बस, और सेव कर देना है, सिंपल। देन आपको आना है अपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में और यहाँ पे आपके एजेंट 2 का नंबर जो है ऐड कर देना है आपको अपने, है ना। तो जो भी आपका एजेंट हो उसका जो सेकंड नंबर है, तो सेकंड वाला जो आपका एजेंट है उसका नंबर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है सक्सेसफुली। ओके, सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सेकंड एजेंट का नंबर। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया नंबर। ठीक है, नीचे साफ साफ दिया है कि कंट्री कोड चाहिए विदाउट प्लस साइन, तो मैंने ऐड किया है कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन। ठीक है, देन इसको क्या करना है, मुझे नीचे आना है और क्लिक कर देना है सेव पे और कर देना है क्लोज। ओके, सिंपल। देन इसी तरह से मुझे क्या करना है, इसको फिर से कॉपी करना है, क्लोन करना है और एजेंट 3 के लिए भी यही सेम प्रोसेस करना है। ओके, तो इसको रीनेम करूँगा और यहाँ पे जो है मैं लिखूँगा एजेंट 3। ओके, है ना, और अपडेट कर दूंगा इसको। सेट फिल्टर पे जाऊंगा और यहाँ पे ऊपर जाऊंगा, फिल्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा 3। जस्ट अब मुझे क्लिक कर देना है सेव पे और यहाँ पे नीचे आ जाना है व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई पे और यहाँ पे अपने थर्ड वाले एजेंट का नंबर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए थर्ड वाले एजेंट का नंबर ये रहा, ये मैंने ऐड कर दिया। जस्ट नीचे आना है और क्लिक कर देना है सेव पे, है ना। जस्ट अब इसको कर देना है आपको क्लोज। अब हो गया आपका ऑटोमेशन सेट। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता देता हूँ आपको पूरी प्रोसेस क्या होगी। अब जब भी आपके गूगल फॉर्म्स के इस फॉर्म को, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, कोई फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट के पास उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी। देन काउंटर रन करेगा और अगर वो फर्स्ट वाला पर्सन होगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो है फर्स्ट आएगी, है ना। देन यहाँ पे राउटर चलेगा, है ना, एजेंट फर्स्ट के अंदर जाएगा और यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे जो फिल्टर लगाया है, ये फिल्टर चेक करेगा कि 1 वैल्यू है या नहीं, फाइनल वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ पे जाके आपके फर्स्ट वाले एजेंट को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हो जाएगा। देन इसी तरह से जब कोई दूसरी बार आपका फॉर्म फिल करेगा तो सेकंड एजेंट को, तो आपके सेकंड वाले एजेंट को उस यूज़र की डिटेल सेंड हो जाएंगी। देन इसी तरह से तीसरी बार जब आपका कोई फॉर्म फिल करेगा तो आपके एजेंट 3 को उसकी डिटेल्स जो है सेंड हो जाएंगी इस तरह के मैसेज के साथ। और इस प्रोसेस में आपके इन्वॉल्वमेंट की अब ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इस ही वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। इस ऑटोमेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या आप हमारी टीम से या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabbly.com पर। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ दी गई हुई लिंक पर। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये वीडियो आपने पसंद किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।